सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir ki class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 69, and it is only for class 9 students. It has taken from the subject Social Science History, and we will revise chapter number 3 Nazism and the Rise of Hitler in this worksheet. So students, आपको तो पता ही है कि अब हमारा 9th का कोर्स भी ख़त्म हो चुका है, तो हम जिन लेसन्स को हमने पढ़ लिया है उनकी हम रिवीजन कर रहे हैं। तो आज उसी में ही हम चैप्टर नंबर 3 नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर की रिवीजन करेंगे, और इसमें भी हम 1 मार्कर क्वेश्चन की रिवीजन करेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 वर्ड और इन 1 लाइन। आपको इन क्वेश्चन के आंसर को या तो 1 लाइन या 1 वर्ड में इसको आंसर करना है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड द न्यूरेमबर्ग ट्रिब्यूनल वाज सेट अप, यानी न्यूरेमबर्ग अदालत क्यों उसको स्थापित किया गया था। सो द आंसर इज द न्यूरेमबर्ग कोर्ट वाज सेट अप to prosecute Nazi war prisoners for crimes committed against peace, crimes against humanity and war crimes। तो देखिए, जो न्यूरेमबर्ग कोर्ट थी उसको क्यों सेटअप किया गया था, ताकि जो नाजी वॉर के प्रिजनर्स थे, कैदी थे, उनको सज़ा दी जा सके। ऐसे कैदी जिन्होंने शांति के अगेंस्ट और जो है ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट क्राइम किया है और जो युद्धबंदी थे, उनके लिए ये अदालत सेटअप की गई थी। Now the second question is by which two countries the Allied powers were initially led, यानी by which two countries the Allied powers were initially led मतलब शुरुआत में Allied powers में कौन सी 2 countries थी। तो आंसर इज इंग्लैंड एंड फ्रांस। Now the third question, by which plan was introduced by the America to bail out Germany from the financial burden of First World War, यानी अमेरिका ने कौन सा प्लान इंट्रोड्यूस किया था जर्मनी के लिए, ताकि वो जर्मनी को जो एक वित्तीय बोझ फर्स्ट वर्ल्ड वार का उसके ऊपर पड़ा हुआ था हट जाने के रूप में, उसको वो बाहर निकाल सके। सो द आंसर इज द डॉव्स प्लान। द डॉव्स प्लान एक ऐसा प्लान था जो कि अमेरिका ने स्टार्ट किया था जर्मनी को इस फाइनेंशियल बर्डन से उबारने के लिए, जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वार में उसके ऊपर पड़ा था। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन, व्हाई द सपोर्ट टू जर्मनी बाय अमेरिका वाज सडनली विथड्रॉन इन ईयर 1929, यानी 1929 में जर्मनी को जो अमेरिका सपोर्ट दे रहा था वो अचानक से बंद क्यों कर लिया गया, या क्यों वो वापस ले लिया गया। तो आंसर इज इन 1929 द सपोर्ट ऑफ जर्मनी बाय अमेरिका वाज सडनली विथड्रॉन ड्यू टू द कोलैप्स ऑफ वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज, यानी अमेरिका में जो वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज था, वहाँ की जो शेयर मार्केट थी, वो एकदम से धराशायी हो गई, वो ख़त्म होने की कगार पर आ गई। इसलिए रातों रात एकदम अचानक अमेरिका ने जो जर्मनी को वो सपोर्ट दे रहा था उसको वापस ले लिया। नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन इज विच इंसिडेंट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर मेड हिटलर फ्यूरियस, यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की कौन सी घटना ने हिटलर को जो है बहुत गुस्सा आग बबूला कर दिया था। तो आंसर इज द ट्रीटी ऑफ वर्साइज मेड हिटलर फ्यूरियस। तो देखिए, जो वर्साई की संधि थी उसने हिटलर को जो है आग बबूला कर दिया था। नाउ द नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस आर फिलिंग द ब्लैंक्स। फिलिंग द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट वर्ड, यानी एक वर्ड से आपको फिलिंग द ब्लैंक्स को पूरा करना है। देन 6th नंबर इज Hitler renamed the German Workers' Party as National Socialist German Workers' Party, which came to be known as which party? हिटलर ने जर्मन वर्कर्स पार्टी को नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी का रखा गया उसका नाम। फिर बाद में वो किस नाम से जानी गई वो पार्टी? यस, नाजी पार्टी। नाउ द 7th, नाजी डैश स्ट्रेड होप्स ऑफ अ बेटर फ्यूचर, यानी नाजी कि किस चीज़ में लोगों को बेहतर भविष्य दिखता था। सो द आंसर इज नाजी प्रोपोगेंडा। नाजी प्रोपोगेंडा में ही लोगों को एक बेहतर भविष्य की उम्मीद नज़र आती थी। नाउ द 8th इज
dash was the highest position in the cabinet of ministers which Hitler got in 1933. यानी कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स में कौन सी सबसे हाईएस्ट पोजीशन थी जिसको हिटलर ने 1933 में पा लिया? वो थी चांसलर की पोस्ट. चांसलर was the highest position in the cabinet of ministers which Hitler got in 1933. Now the ninth is the famous dash act established the dictatorship of in Germany. तो कौन सा ऐसा फेमस एक्ट था जिसने जर्मनी में डिक्टेटरशिप को स्थापित कर दिया? वो था एनेबलिंग एक्ट. एनेबलिंग एक्ट था वो जिससे जर्मनी में डिक्टेटरशिप स्टैब्लिश हो गई. नाउ द 10th इज हिटलर असाइंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डैश रिकवरी टू द इकोनॉमिस्ट हालमार शाख्त. हालमार शाख्त को किस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी? इकोनॉमी रिकवरी की. नाउ द नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस आर रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल फैक्ट्स. यानी नीचे जो अब आपको सेंटेंस दिए जा रहे हैं वो इनकरेक्ट सेंटेंस हैं, उसमें कुछ ना कुछ जो वर्ड्स हैं वो इनकरेक्ट हैं या फ्रेज जो है वो इनकरेक्ट है, उसको आपको सही करके पूरे सेंटेंस को रीराइट करना है, दोबारा से लिखना है. जैसे ये लिखा हुआ है कि 11th हिटलर वॉज डिटरमाइंड टू मेक फ्रांस अ माइटी पावर. यानी हिटलर किसको फ्रांस को बनाने के लिए सबसे बढ़िया देश, सबसे शक्तिशाली देश बनाने के लिए कटिबद्ध था? नहीं. सो द आंसर इज हिटलर वॉज डिटरमाइंड टू मेक जर्मनी अ माइटी पावर. यानी जर्मनी को वो सबसे शक्तिशाली देश बनाने के लिए कटिबद्ध था या प्रतिबद्ध था. फिर उसके बाद 12 इज अमंग अलाइड पावर्स देयर वर जर्मनी, इटली एंड चाइना. अलाइड पावर्स के अंदर जर्मनी, इटली और चाइना थे? नहीं, ये गलत है. अमंग अलाइड पावर्स देयर वर इंग्लैंड, फ्रांस, सोवियत यूनियन एंड यूएसए. नाउ द 13th अमेरिका लेफ्ट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन 1917. यानी 1917 में अमेरिका ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से मतलब वो पीछे हट गया. क्या ऐसा था? नहीं. अमेरिका जॉइंड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन 1917. यानी अमेरिका ने 1917 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को ज्वाइन किया था. नाउ द 14th इज जर्मनी बॉम्ब्ड द यूएस बेस एट पर्ल हार्बर. जर्मनी ने यूएस बेस पर्ल हार्बर पर बॉम्ब बरसाए थे? नहीं, ये गलत है. द राइट आंसर इज जापान बॉम्ब्ड यूएस बेसिस एट पर्ल हार्बर. यानी जापान ने यूएस बेस पर जो पर्ल हार्बर में था उस पर बॉम्ब गिराए थे. Now 15th is attacking America in 1941 was the historic blunder of Hitler. यानी अमेरिका पर 1941 में हमला करना उसकी हिटलर की हिस्टोरिक ब्लंडर था? नहीं. अटैकिंग सोवियत यूनियन, अमेरिका की जगह आएगा सोवियत यूनियन. अटैकिंग सोवियत यूनियन इन 1941 was the historic blunder of Hitler. यानी हिटलर की सबसे ऐतिहासिक भूल थी सोवियत यूनियन पर हमला करना 1941 में. Now the question 16th. In the question given below, there are two statements marked as assertion A and reasoning R. Read the statements and choose the correct option. तो आपको क्या करना है, यहाँ पे टू स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, एक असर्शन यानी एक स्टेटमेंट है एंड सेकंड इज रीज़न. और आपको देखना है, दोनों को ध्यान से पढ़ना है और फिर जो नीचे चार ऑप्शंस है उनमें से एक ऑप्शन को चूज़ करना है. तो देखिए इनमें पहली ऑप्शन हमेशा ये होती है कि दोनों ही सही हैं, दोनों ट्रू हैं, और जो रीज़न होता है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए की. फिर दूसरा ऑप्शन होता है कि दोनों ही ट्रू हैं, असर्शन भी और रीज़न भी, लेकिन जो रीज़न है वो सही नहीं है. और थर्ड ऑप्शन होती है कि असर्शन तो सही है लेकिन रीज़न गलत है. और फोर्थ ऑप्शन होती है कि असर्शन ही गलत है और रीज़न सही है. तो अब हम पढ़ के देखते हैं एक बार. असर्शन इज अमेरिका ड्रॉप्ड द एटम बॉम्ब ऑन हिरोशिमा इन 1945. तो एक स्टेटमेंट है कि अमेरिका ने जो एटम बॉम्ब गिराया हिरोशिमा पर 1945 में. रीज़न इट एंडेड द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. और जो है इसके साथ ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गया था क्योंकि. तो ये आंसर बिल्कुल सही है. तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है क्योंकि वन ऑफ द रीज़न ये भी था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एंड होने का कि एक तो हिटलर की हार हुई थी, दूसरा अमेरिका ने हिरोशिमा पर एटम बम गिराया था. तो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट. नाउ द 17th क्वेश्चन रीजनिंग assertion is Hitler was getting the unspoken support of England in all his foreign expansion. तो देखिए जब हिटलर अपने आप को एक्सपेंड कर रहा था तो उसमें इंग्लैंड चुप बैठा था. एक तरह से उसका ये मतलब चुपचाप एक सपोर्ट मिल रहा था उसको. इसका रीज़न है कि इंग्लैंड हैड कंसिडर्ड द वर्साई वर्डिक्ट
टू हार्श, क्योंकि इंग्लैंड ये समझता था कि जो वर्साई की संधि है वो बहुत ही कठोर थी। तो देखिए ये दोनों ही सही हैं और फर्स्ट ऑप्शन इज़ राइट, क्योंकि जो स्टेटमेंट है उसका रीज़न वाकई ये है क्योंकि इंग्लैंड ये समझता था कि जो ट्रीटी ऑफ वर्साई थी वो बहुत ही हार्श थी, इसलिए वो चुपचाप रहा जब हिटलर अपने आप को अपनी कंट्री को एक्सपेंड कर रहा था। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। एंड इफ़ यू वांट टू डिफीट कोरोना वायरस देन प्लीज़ वियर अ मास्क, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। थैंक यू वेरी मच।